मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। ऐसे में ये घोषणाएं कितनी धरातल पर आई हैं, कुछ ग्वालियर के कांग्रेसी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। कई सारी घोषणाएं सीएम ने अभी लगातार की हैं। कहाँ देखते हैं धरातल पर? हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी इतने बड़े घोषणावीर हैं कि 8,500 घोषणाएं तो उनकी खुद की पेंडिंग पड़ी हैं। अभी उनको खुद को जानकारी शायद इस बात की याद है या नहीं, पता नहीं। उनने आधी से ज़्यादा घोषणाएं तो कांग्रेस के वचन पत्र में से चुरा ली हैं और आधी घोषणाएं वो मन से कभी भी कर देते हैं। कल रात को भी उनने एक अपने ट्विटर से ट्वीट किया है कि मैं बहनों की आय 10,000 रुपये तक ले जाऊंगा। अब उनको ये समझ में नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक पे जब 20-20, 25-25 लाख रुपए का कर्जा है तो वो कहाँ 10,000 रुपये तक उनकी आय को ले जाएंगे और कितना बोझ डालेंगे अपनी बहनों बेटियों पे। अब प्रदेश की बहन बेटियां समझ चुकी हैं कि मामा सिर्फ घोषणावीर है, सिर्फ घोषणाएं कर सकता है। और हमें यकीन है कि अगर कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी की सरकार जब 2018 में बनी थी तब भी वो वचनबद्ध थे, और अब जब सरकार 2023 में बनेगी फिर से कमलनाथ जी वचनबद्ध रहेंगे और अपनी हर एक वचन पे पूरा करके अपनी बहन बेटियों को, अपने युवाओं को सपने साकार करेंगे। लाडली बहना योजना निकाली, गेम चेंजर बता रहे हैं इसको कि बीजेपी की सरकार बनवा सकती है। ऐसे में कितनी धरातल पर पहुंची है लाडली बहना योजना? लाडली बहना योजना सिर्फ दिखावा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अब उनके पास सरकार उनकी जा रही है और ये सारे सर्वे उनके पास पहुंच चुके हैं। आरएसएस से लेकर राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों के पास पहुंच चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब नहीं बच सकती। तो उन्होंने एक पांचा फेंका कि कैसे भी हमारी मातृशक्ति को लालच में लिया जाए। परंतु मैं उनको बता दूं, चंबल की माटी से लेकर भोपाल तक हमारी मातृशक्ति समझदार है और अब शिवराज सिंह चौहान से लेके भाजपा के हर नेता की जमानत जब्त करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि घोषणावीर ने झूठी घोषणाएं की हैं। ना उन्हें विकास से मतलब है, ना उन्हें रोजगार से मतलब है, ना उन्हें रोटी से मतलब है, ना उन्हें कपड़ा से मतलब है, ना उन्हें विज्ञान से मतलब है। उन्हें मतलब है कि कैसे अत्याचार हो, कैसे दमन हो, कैसे हिंसा फैले, कैसे बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। हमने देखा कि आदिवासियों को पेशाब पिलाई गई, हमने देखा कि इनके राज्यों में मातृशक्ति को बिना कपड़ों के घुमाया गया। इस पर कोई इनका विचार नहीं है। बस झूठी घोषणाएं करना, जनता को मूर्ख बना के चलना, क्योंकि वो जान चुके हैं अब सरकार जा रही है। परंतु मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से एक बार स्पष्ट कह दूं कि हमारी लाडली बहनों के साथ साथ मध्य प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है कि जब तक वो शिवराज सिंह चौहान की जमानत जब्त नहीं करवा देंगे वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि 20 साल से जो लोग विकास नहीं कर सके। एक बात और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं गालावृक्ष की तपोभूमि पे खड़ा हूं, ग्वालियर के अंदर 45 साल से निगम में सरकार इनकी रही, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार इनकी रही और 8 साल से विश्व के जिले इलाही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है। तब जाकर जो ग्वालियर का विकास नहीं कर पाए, जो रोपवे नहीं बना पाए, जो स्वर्ण रेखा नाला नहीं बना पाए, जो यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण बात कि 3 केंद्रीय मंत्री बताइए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय हमारे कैबिनेट नौटंकी मंत्री जी आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और हमारे सांसद शेजवलकर जी, बताइए 4 माननीय ग्वालियर में रह रहे हैं और जो एक मील नहीं उठा पाए। यूट्यूब चैनल पर एक भाषण दिखा दे मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक भी इनका नेता कि इन्होंने एक सवाल किया हो कभी कि ग्वालियर में मील खोला जाएगा, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि सब जो आशीर्वाद यात्राएं, जितनी भी यात्राएं सब फेल हो चुकी हैं। अब कांग्रेस की 150 पार सीटें जा रही हैं और भाजपा के लगभग बड़े नेता की जमानत जब्त होगी। अभी 2 दिन पहले सीएम आए थे, राज्य स्तरीय महिला हितग्राही सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने, तो बहनों को घर देने की बात भी कही थी। इसको किस तरह से देखते हैं आप चुनावों में? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे सीएम हैं वो ऐसे घोषणावीर हैं कि ये घोषणाएं कर देते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं है और ना ही ये कभी करते हैं। तो जो अभी घर देने की बात की है बहनों को, इन्होंने घर तो छोड़ो, आप जो बताइए, आप ये लाडली बहना योजना ये लाए थे, उसमें इन्होंने 1,000 रुपये की बात करी थी। इन्होंने जो सिलेंडर सस्ते करे थे वो 450 रुपये कहे थे, बट वो भी 900 रुपये अभी हुए हैं। तो ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं है। तो देखा आपने, सुना कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं सीएम। हमारे साथ और कांग्रेसी मौजूद हैं, हम बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र और सीएम की घोषणाओं में। कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस के वचन पत्र को? कांग्रेस के वचन पत्र जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, पहले सरकार बनी थी वैसे ही उन्होंने लागू की थी। जैसे किसानों के बिल वो कर्ज माफ किया था और क्या नाम है, धरातल पर जितनी भी योजना है उन्होंने की थी वो लागू हुई थी। और इनकी जो क्या नाम है, शिवराज से वो
बीजेपी की जो घोषणाएं हैं वो केवल झूठी हैं और चुनावी दिखावा है। जैसे इन्हें लाडली बहना योजना की है, ये चुनावी एक रणनीति है महिलाओं को फुसलाने के लिए, जिससे महिलाओं के वोट खरीदे जाएं। इस कारण ये घोषणा की है, पर महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये हम घोषणाओं में नहीं आएंगे। 1,000 रुपये दे के कई हज़ार हमसे हटे जाएंगे। ये महिला क्या पूरा वो पुरुष वर्ग भी समझ चुका है, युवा समझ चुका है, बेरोजगार युवा भी कमलनाथ जी को वोट देगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगा। विकास में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ग्वालियर को देखा जा रहा है, कितना विकास हुआ है अभी तक ग्वालियर में? विकास के नाम पर सिर्फ मजाक किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा 50% की सरकार है ये। विकास होता तो इनकी जन विरोधी जो जनता है, इन्होंने इन पर चप्पलें नहीं बरसाई जाती, इनकी गाड़ियों में पत्थर नहीं फेंके जाते, तुलसी सिलावट को वापस भगाया नहीं जाता गाँव से। आज विकास होता तो इन्हें जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों को घरों में पानी भर रहा है, सड़कों का सत्यानाश हो रहा है। आज ही हमने विनयनगर में धरना दिया सड़कों के लेके, नाले भरे हुए हैं, चैम्बर भरे हुए हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ये कहाँ के विकास की बात करते हैं? ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये विकास विनाश यात्रा है। इनकी मामा का सर्वनाश 100% तय हो चुका है। अब ये जाने वाले हैं, इसलिए जनता को, मातृशक्ति को, महिलाओं को बहला फुसला रहे। लेकिन हमारी मातृशक्ति महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं, किसी भी हाल में वो न डरेंगी, न झुकेंगी, न इनके किसी लालच में आएंगी। और ये मामा तो गए। तो ग्वालियर में कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ना तो ग्वालियर में ढंग से विकास हुआ है और ना ही सीएम की ओर से की जा रही घोषणाओं का धरातल पर लोगों को कोई लाभ मिला है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।